तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। यूपी के कई जिलों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली परियोजनाओं की सौगात दी है। साथ ही राम भक्तों को भी योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया। सीएम योगी ने लखनऊ में रामायण विश्व महाकोश कार्यशाला का शुभारंभ किया। तो वहीं प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद आज शाम को वो लखनऊ में गुड़ महोत्सव का शुभारंभ भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में खाप पंचायत के प्रतिनिधियों से खास मुलाकात करी। शनिवार की सुबह खाप पंचायत के प्रतिनिधि सीएम आवास पहुंचे थे और इस दौरान उनके साथ बीजेपी के विधायक भी मौजूद रहे। किसान आंदोलन को देखते हुए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही। खापों के प्रतिनिधियों ने कहा कि पश्चिम यूपी में बिजली की बढ़ी दरें, गन्ना मूल्य भुगतान में देरी, गन्ना मूल्य में वृद्धि नहीं होने से आम किसानों में नाराजगी बनी हुई है। तो इस दौरान हमारे सहयोगी ने खास बातचीत करी है, देखिए। सरकार से यूपी के किसान नाराज हों, लेकिन अब इसका उत्तर प्रदेश में किसानों से स्थिति को जानने के लिए और उत्तर प्रदेश के किसानों के खाप कई लोग मिलने आए। आज मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद वो यहाँ पे एक पंचायत फिर कर रहे हैं। खापों में पंचायत चल रही है लखनऊ के ये VVIP गेस्ट हाउस में। मैं आपको दिखा दूं, मैं कैमरा पर्सन दिखाएंगे। पूरी खाप चल रही है, इसमें जिसको लीड कर रहे हैं विधायक हैं उमेश जी, और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से खाप चल रही है। मैं आपसे पूछूं, आप कहाँ से हैं? गांव लिसाड़, जिला शामली, गठवाड़ा, खाप चौधरी राजेंद्र सिंह वाली। मुख्यमंत्री से मुलाकात की जी, क्या रहा उसमें हमारे दो मुद्दे थे। एक तो गन्ने का मुद्दा, 3 साल से गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ा, जबकि हर चीज़ पर रेट बढ़ रहे। दूसरी बात गन्ना पेमेंट की समस्या। गन्ना पेमेंट पिछले साल का तो चलो अब तक मिला है, ये सीजन भी समापन की तरफ को जा रहा। आज तक एक नया पैसा भी जो है मतलब किसान के खाते में नहीं है। आप लोग मैं पूछना चाहूँगा, क्या उनसे जो राकेश टिकैत हैं उनके आंदोलन से कितना साथ में कितना नहीं? उनको किसी का साथ वात तो दे नहीं रहे इसमें, पर है अपनी बात धरी वहाँ से आदित्यनाथ के आगे। उसमें कहा जी हमें बिजली के बिल की समस्या है, तो बिल बढ़ता ही जा रहा, और एक हमारे यहाँ से ये आवारा जो पशु हैं बछड़े इनके बारे में भी कुछ सोचा जा। अच्छा, एक दिक्कत हमें आ रही, हमारा पेमेंट नहीं मिला पिछले साल का, पिछले जो 5 गिरा था वो बिल को लेकर के। मैं चाहता हूँ किसान बिल को लेकर के आप इस आज क्या बात हुई मुख्यमंत्री से? किसान बिल के लेकर के किसानों के जो बिल के सुझाव हैं वे हमने उन्हें दिए। उन्होंने उसमें कुछ संशोधन करने का वादा करा। हाँ, जहाँ तक उन्होंने कहा कि कुछ इसमें सोचा जाएगा तो हम संतुष्ट हैं। हाँ, आप आंदोलन भले ही किसी स्थिति पे हो, और यहाँ पे किसानों ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसान से वो किसान नेता और के जो खाप नेता है वो लोग कितने संतुष्ट हैं? मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज जो आपकी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से, आपको क्या लगता है? हमारी जो मुख्यमंत्री से बात हुई है वो 2-3 मुद्दों पे बात हुई है। एक तो हमारा सबसे ज़्यादा गन्ने का जो पेमेंट है वो पिछले साल का तो हमारा लगभग अभी हुआ है, जबकि जो नया पेराई सत्र है उसका हमें अभी कोई भुगतान नहीं हुआ है। उसके भुगतान के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा है कि वो जल्दी करा जाए। मेरा सवाल एक ही है कि राकेश टिकैत इस समय आंदोलन कर रहे हैं, आप उनके साथ हैं या नहीं? देखो, राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी जो आंदोलन कर रहे हैं उस पर हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, क्योंकि अब हर आदमी के काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बहुत लंबे समय तक जो है विरोध रहा, वो भी बातचीत से हल हुआ। चाइना के साथ विरोध रहा, वो भी बातचीत से हुआ, और किसानों की समस्या भी ये बातचीत से ही हल होगी। 12 दौर की वार्ता दिल्ली में हुई है और ये भी वार्ता हुई है। वार्ता से ही, बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जो कि सर्वखाप के पे अभी पंचायत चल रही है, सर्वखाप की पंचायत में देख रहे हैं कि विधायक जी अभी मुख्यमंत्री से लेकर के आए हैं, और उनमें जहां तक उनसे बात हुई है वे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि पूरी तौर से संतुष्ट है कि मुख्यमंत्री से क्या बात हुई। और जहां तक सवाल उठता है नरेश टिकैत और राकेश टिकैत के आंदोलन का, इनका सीधा मानना है कि वो उनका निजी आंदोलन है, कि आम किसानों से मतलब नहीं है, जबकि यहाँ के किसान उन तमाम बातों से सहमत है कि उनकी जो समस्याएं हैं आज मुख्यमंत्री ने सुनी और जल्द ही उनका निस्तारण होगा। जनता टीवी के लिए लखनऊ से अनिल कैमकुर।
तो आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर के बाद जो गुड़ की सौंधी खुशबू है वो अवध की वादियों में जो है महकती बिखरती नजर आएगी। तो गुड़ महोत्सव का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजीव कपासिया ने। सबसे पहले वो देख लीजिए, फिर बातचीत में आगे बढ़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात करते हैं और उसका बेहतरीन नमूना आज से राजधानी लखनऊ में शुरू होने वाले गुड़ महोत्सव में देखने को मिलता है। ये संगीता है मुजफ्फरनगर की। और मैम, किस तरीके का गुड़ बनाती हैं और खासतौर से ये भी बताइए कि महिलाओं के स्वावलंबन और स्वरोजगार के लिए आपने क्या किया है और बेहतर रोजगार आप कर रहे हैं। सर, जैसे कि आप देख ही रही हैं, हमारे गुड़ की वैरायटी देख रहे हैं। ये हमारी देसी खांड है, गुड़ है, और ये हमारी शक्कर है इधर। और आप इधर देखिए, ये हमारे अजवाइन वाला गुड़ है, पीनट वाला है, तिल वाला गुड़ है, चॉकलेट वाला, आम वाला और ड्राई फ्रूट वाला गुड़ है। तो ये वैरायटी है हमारी। और पैकेजिंग भी हमने इसकी बहुत बेहतरीन पैकेजिंग करवाई है। ये हमारे दिल्ली इंजीनियरिंग के कॉलेज के बच्चों ने एक प्रोजेक्ट हमारे साथ किया था वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो उन बच्चों ने हमें ये पैकिंग करके दी है। तो इसमें आप देखिए डिफरेंट लैंग्वेज पे इसमें शक्कर, और ये देखिए इसमें डिफरेंट लैंग्वेज में गुड़ लिखा हुआ है। और ये हमारी जो है ना गांव की याद, किसान गांव की याद आएगी। और ये मेड विद लव इन मुजफ्फरनगर। तो ये हमारी बड़ी अच्छी हमने इसमें टैगलाइन दिए हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट करे और लोग गुड़ शक्कर की तरफ थोड़ा सा हमारा मुजफ्फरनगर को थोड़ा अहमियत मिले और खरीदे। आज से गुड़ महोत्सव की शुरुआत है, तो क्या अच्छी मार्केट मिलेगी, क्योंकि ये गुड़ का जो प्रमोशन है सरकार करने जा रही है। बिल्कुल मिलेगी सर। हम तो जैसे योगी जी ने, हमारे चीफ मिनिस्टर ने जब ऑडियो का ये निकाला था, तभी मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा था, कुछ करना है। और अचानक ये हमने एकदम ऑडियो वाला सुना तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सारी कटिंग उठाई, फिर वो सारा मैंने इस तैयारी शुरू की। और हम 2 साल हो गए सर हमें तो इस पे, तो सही हमारा जा रहा है एक्सपोजर। प्रदेश सरकार आम दावे करती है कि महिलाओं को रोजगार के लिए बढ़ावे की बात कर रहे हैं। किस तरीके का फायदा, किस तरीके की सहायता सरकार से अभी तक मिली? सर, सरकार तो पूरी हेल्प देने के लिए तैयार है। हर तरह की तैयारी उन्हें, हमारे मुजफ्फरनगर में जो रोजगार वाले हैं वो भी बोलते हैं मैम किसी तरह का आपको लोन चाहिए या कुछ भी वो है। अभी तक मतलब लोन की जरूरत तो हमें नहीं पड़ रही है, तो हम अपने आप ही कर रही हैं। लेकिन हाँ, उनकी तरफ से पूरा प्रयास है कि जहाँ भी आपको दिक्कत है हम देने के लिए तैयार है। आपको किसी भी पैकेजिंग पे चाहिए या किसी भी तरह की कोई भी आपको टेक्निकली कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी हम आपको लखनऊ में भेज के आपको टेक्निकली कुछ पैकेजिंग के में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए हम कर। तो आपको बता दें कि राजधानी से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं अनिल के अंकुर, साथ में संजीव कपासिया उनके साथ मौजूद हैं। आप दोनों से ही जानेंगे, चूंकि आप आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल रहे और गुड़ महोत्सव का जायजा आपने संजीव लिया है, तो आपसे मैं समझना चाहूंगी, जानना चाहूंगी। पहले अनिल जी, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरीके से आज खाप के सदस्य तमाम मिले हैं, उससे क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आगे जो राजनीति है वो किस दिशा में किसानों के मद्देनजर जाने वाली है? चलिए, संजीव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। संजीव, गुड़ महोत्सव की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, आपसे कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव की शुरुआत करेंगे। अभी गन्ना मंत्री सुरेश राणा यहाँ पर जायजा ले रहे थे। अभी भी वो जो एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पर जाकर तमाम जो लोग आए हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर से आए लोग हों या फिर गुजरात से आए हुए लोग या फिर राजस्थान या तमाम अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर आए हैं। और ख़ास बात पूजा ये है कि यहाँ पर गुड़ से होने वाले जो लाभ हैं वो बताए जाएंगे। आज के आधुनिक दौर में जिस तरीके से तमाम बीमारियाँ लोगों को लगी हैं, गुड़ कहीं ना कहीं उनके लिए औषधि का काम करेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में लगातार गन्ना किसान कृषि बिल 2020 के विरोध में धरना दे रहे हैं। 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों के लिए ये बड़ा बाजार साबित हो सकता है, जिसमें उत्तर प्रदेश ही नहीं तमाम देश के लोग आएंगे और कहीं ना कहीं उनको एक नया मार्केट मिलेगा। यहाँ पर लोग आने के बाद गुड़ के जो लाभकारी चीज़ है, गुड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए, उसके बारे में जानेंगे। पूजा जी के साथ में अनिल के अंकुर जी हैं, तो उनसे बातचीत कीजिए कि खाप पंचायतों में क्या कुछ निकल करके सामने आया। जो खाप के सदस्यों से मीटिंग हुई है उसमें क्या निकल कर सामने आया? बिल्कुल अंकुर,
अंकुर जी, आज खापों के अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, क्या संभावनाएं हैं आगे किसान आंदोलन? देखिए, जैसे कि खाप लोगों से मेरी बात हुई, तमाम लोगों से, तो उन्होंने साफ साफ ही कहा कि जो मुख्यमंत्री से बात हुई है बहुत पॉजिटिव हुई है और बहुत ही जल्दी मुख्यमंत्री ने उनसे वादा किया है कि बहुत ही जल्दी इसका हल निकल आएगा। और उन्होंने जितनी मांगे थी किसानों की, चाहे गन्ना किसान का मामला हो, चाहे गन्ना मूल का मामला या पुराने बकाये का मामला हो, सारे मुद्दों पर किसानों ने अलग अलग बात की और मुख्यमंत्री ने जो उनको वादा किया है और इससे ये जो आज हुआ है संजीव। लेकिन अंकुर जी, अभी तक अमूमन खापों के जो पंचायतों के अध्यक्ष थे वो राकेश टिकैत के साथ थे, लेकिन अब पाला बदल दिया गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। अब नजारा क्या होगा किसान आंदोलन? नहीं, निश्चित रूप से ये जो आज पहल हुई है, जो निश्चित रूप से ये किसान आंदोलन के लिए बहुत बड़ा हैमर होगा, बहुत बड़ा हथौड़ा होगा, जिस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसमें चला है। और ये बहुत ज्यादा लाभदायक होगा क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा हिस्सा, जो खापों का बड़ा हिस्सा है, आज के साथ आया। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ खास है। एक तरफ आपने राजधानी का नजारा देखा कि किस तरीके से खापों के सदस्य मुलाकात करते नजर आए, दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रामराज क्षेत्र में अनाज मंडी से शुरू हुई ट्रैक्टर रैली का हरी झंडी दिखा करके शुभारंभ किया और खुद ही एक सजा हुआ ट्रैक्टर चला करके करीबन 2 से 3 किलोमीटर तक इसकी अगुवाई भी की है। ट्रैक्टर रैली बैराज होते हुए बिजनौर की ओर रवाना हो गई। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर राकेश टिकैत ने करीबन कई ट्रैक्टरों की रैलियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। राकेश टिकैत ने बताया कि किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर ट्रैक्टर रैली करीबन 15 जिलों में गांव-गांव पहुंचकर किसानों को जो है आंदोलित करने का काम करेगी, आंदोलन से जोड़ने का काम करेगी। इसमें जाके 21 दिन का प्रोग्राम है इसका और ये निकलेगी यहाँ से शुरू हुई और उत्तराखंड को होती हुई पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के बहुत से जिले इसमें रहेंगे। अरे उद्देश्य तो ये है कि एक तो पता चल जाएगा प्रशासन का वो छेड़खानी कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, उसका पता चलेगा। जैसे यहाँ पे है घर घर जाकर ट्रैक्टर रोके इन्होंने, तो पता चलेगा ना कि अभी प्रशासन का दिमाग ठीक नहीं है, आगे करना पड़ेगा ठीक। और कोई कह रहे हैं हम भी किसानों के साथ में, मकाबा किसानों के साथ में आ जाओ। अरे तो कहीं करो जा फोन, अजी हम भी साथ में हैं, मगा आया जाए सुक्का, साथ में नहीं आओ। तो पवन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पवन, क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से ट्रैक्टर रैली की शुरुआत हुई? ऐसा भी कहा जा रहा है कि बिजनौर जब आगे बढ़ी थी ट्रैक्टर रैली तो वहां पर परमिशन नहीं थी। जी, मैं पूजा आपको बता दूं, आज ये दोपहर में भारतीय किसान यूनियन के जो मीडिया प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत जी, आज ये मुजफ्फरनगर और मेरठ बॉर्डर पर रामराज स्थित एक गांव है जहां ये सुबह पहुंचे और इन्होंने वहां पर जाकर गुरुद्वारे में मत्था टेका और गुरुवाणी का पाठ भी सुना। वहां से इन्होंने एक ट्रैक्टर रैली की शुरुआत की है जो किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे की जा रही है। यही किसान मजदूर जागृति ट्रैक्टर रैली 21 दिन के लिए 16 जनपदों से होते हुए पहुंचेगी और ये यूपी उत्तराखंड बॉर्डर से होते हुए ये बरेली पहुंचेगी। ठीक है, और चलिए इसके बाद गाजीपुर इसका जाकर समापन होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि भारी संख्या में किसान ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए, तो वहीं बिजनौर बैराज जिले की सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जिले में लगी धारा 144 का हवाला देते हुए कहा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली को नहीं निकलने दिया जाएगा और बैराज बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात रखा गया। हालांकि बिजनौर बैराज पर किसान ट्रैक्टर रैली पहुंची और पुलिस ने कोई टकराव की स्थिति नहीं बनी और पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर मार्च को आराम से यहां से रवाना होने दिया, पास होने दिया। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि योगी सरकार का माफिया और अपराधियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। बहुत दिनों से कानूनी दावपेच की वजह से बाहुबली ज्ञानपुर एमएलए विजय मिश्रा के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर कई बुलडोजर लगा करके चंद मिनटों में जमींदोज कर दिया गया। इस कॉम्प्लेक्स को विजय मिश्रा पर आरोप है कि रेजिडेंशियल 2 मंजिला का नक्शा पीडीए से पास कराया था, लेकिन बेसमेंट को मिलाकर के 4 मंजिला अवैध इमारत विजय मिश्रा ने खड़ी करवा दी। तो वहीं बता दें आपको कि लखनऊ पुलिस ने अजीत सिंह हत्याकांड के मुख्य शूटर पूर्वांचल के कुख्यात अपराधी गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ डॉक्टर के एनकाउंटर का क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। मामले में परिजनों ने पुलिस पर गिरधारी की हत्या करने का आरोप लगाया था, तो वहीं कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। हालांकि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निचली कोर्ट के आदेश पर इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन मामले पर कोर्ट के रुख को देखते हुए लखनऊ पुलिस कार्रवाई कर रही है और सीन को रिक्रिएट करवाया गया है। तो अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में आपके पास? आज दोबारा से गिरधारी मर्डर का ये जो पूरा एनकाउंटर का, माफ कीजिएगा, जो पूरा मामला इसमें सीन रिक्रिएट हुआ है।
देखिए पूजा, पूरे मामले में जिस तरीके से आरिफ शर्मा का इनकाउंटर हुआ था उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए थे। पुलिस सवालियों के निशान के घेरे में थी। ऐसे में जब कभी इनकाउंटर होता है तो मजिस्ट्रेटिव जांच होती है और घटना किस तरीके से हुई इसकी पूरी उसमें जांच की जाती है। तो उसी का एक पार्ट था कि वहां पर आज पुलिस अधिकारी पहुंचे थे, वहां जिला प्रशासन के मजिस्ट्रेटिव अधिकारी थे, वहां पर पूरी घटना का रिकेशन कराया गया, किस तरीके से गिरधारी को वहां पर मौके पर लाया गया था और गिरधारी किस तरीके से जो दरोगा थे उनको घायल करके वो किस तरीके से झाड़ियों में वहां पर फायर करता रहा और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया था। तो ये सब पूरी घटना का रिक्रिएशन किया गया। उसके बाद वहां पर पूरी जो साक्ष्य जिस तरीके से पहले प्रस्तुत पुलिस ने किए थे, तमाम साक्ष्यों के आधार पर वो सही पाया गया है और इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। पूजा, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो रुक करते हैं आगरा का। आगरा के जालमा संस्थान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देशिकन भवन का लोकार्पण किया। आपको बता दें, इस दौरान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पोलियो की तरह तर्ज पर ही कोरोना को जड़ से खत्म करना होगा। इसके लिए कोरोना प्रोटोकॉल और वैक्सीन हथियार है। आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन बीते दिन जालमा कुष्ठ और कई आपको बता दें कि माइक्रो बैक्टीरियल रोग संस्थान पहुंच गए थे, जहां उन्होंने कोविड डायग्नोस्टिक फैसिलिटी का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही वैज्ञानिकों से खास बातचीत भी करते नजर आए थे। तो वहीं सांसद स्मृति ईरानी अमेठी के 1 दिवसीय दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने तिलोई बस अड्डे का भूमि पूजन किया, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब अमेठी विकास और तरक्की के लिए देश दुनिया में पहचान बना रहा है। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भूमि पूजन की, किस तरीके से तस्वीरें हैं। कांग्रेस पर गरजती नजर आई स्मृति ईरानी। स्मृति ने शिलान्यास भी इस दौरान किया और स्वागत उनका हुआ है गार्ड ऑफ ऑनर के साथ। पार्टी ने कहा कि वो किसान के बारे में चिंतित थे, और उनके झूठ का पर्दाफाश तब होता है जब अमेठी में एमएसपी ऑपरेशन के अगर हम आंकड़े बतलाएं तो दूध का दूध और पानी का पानी होता है। डीएम साहब इस संख्या की पुष्टि कर देंगे। 2013 में अमेठी में एमएसपी का ऑपरेशन हुआ तो 800 लोगों को भी, 800 किसानों को भी एमएसपी का लाभ अमेठी लोकसभा क्षेत्र, अमेठी जनपद में नहीं हुआ। और आज आपकी सांसद के नाते मैं योगी और मोदी सरकार को अभिनंदन देती हूं कि इस वर्ष का एमएसपी का ऑपरेशन, उसमें 23,800 किसानों को लाभ मिला, मात्र और मात्र हमारी जनपद में। और अमेठी का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाई। उन लोगों ने अमेठी की गरीब जनता के लिए ना कभी अस्पताल बनवाया, ना कभी तिलोई के मुख्य बाजार में पक्की सड़क के निर्माण की दृष्टि से चिंता व्यक्त की, ना कभी बस अड्डे का काम पूरा करवाया, और ना ही कभी रेफरल हॉस्पिटल की चिंता करते हुए जनता की ओर सम्मानजनक समर्पण की भावना से कोई भी सौगात दी। तो वहीं आपको बता दें कि यूपी के औरैया जनपद में पूर्व सीएम अखिलेश यादव अजीतमल तहसील क्षेत्र के बाबरपुर कस्बे स्थित गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां मौजूद आपको बता दें कि सपा जिलाध्यक्ष समेत पूर्व सांसद और विधायक समेत सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वागत हुआ। इस दौरान अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए आगामी चुनावों को लेकर चर्चा की है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अखिलेश का आगमन हुआ। इस दौरान पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। सपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करते नजर आए। वहीं कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश लगातार कर रही है। इसके लिए पार्टी तमाम मोर्चों पर प्रयास करती नजर आ रही है, जिसके तहत यूपी कांग्रेस ने नदी अधिकार यात्रा भी निकाली। यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू निषाद समाज के लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत भी कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश में पार्टी के सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया और उनसे मुलाकात करते हुए बैठक की है। बैठक में पंचायत चुनावों के साथ साथ आगामी रणनीति पर विशेष चर्चा हुई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिनेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस मीटिंग के रिगार्डिंग?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी की जो कांग्रेस प्रभारी है, उन्होंने पिछले करीब 6 महीने से लगातार यूपी की दौरे कर रही हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और संगठन के लोग हैं कि वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। अंतर कलह लगातार जारी है इनके बीच। वो जो अभी 2-3 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष का एक प्रयागराज में कार्यक्रम था, उसमें भी देखने को मिला, जिसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा खुद इस योजना को लेकर मॉनिटरिंग कर रही हैं और उनको शिकायत गई है। उसको लेकर प्रदेश के पदाधिकारियों को और उत्तर प्रदेश के सभी 7-8 विधायक जो इन पार्टी के हैं उनको बुलाया है और उनको गाइडलाइन दे रही हैं, उनको दिशा निर्देश दे रही हैं कि दिनेश, तो इस बैठक को पंचायत चुनावों से जोड़कर देखा जाए या फिर पिछले दिनों निषाद समुदाय और निषाद पार्टी के बीच जिस तरीके की झड़प कांग्रेसियों के साथ नजर आई, उससे जोड़ करके देखा जाए? दोनों ही मामले हाल ही के। जी बिल्कुल पूजा, आपको बता दूं कि ये 3 मुद्दों को लेकर बैठक है। हालांकि अभी जिला पंचायत और प्रधान इलेक्शन के लिए प्रत्याशियों के चयन की और कैसे चुनाव लड़ा जाए, ये भी उनके इस बैठक में शामिल है। लेकिन उससे पहले वो संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और ये अंतरकलह कैसे दूर किया। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में वक्त यहाँ पर फाइनल ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।